जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यह है, स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को भी मंजूरी। देखो, भारत जो है कोरोना की 3 वैक्सीन डेवलप कर रही है। 3 अलग अलग कंपनी 3 वैक्सीन डेवलप कर रही है। कल हमने देखा था कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, कल उसकी मंजूरी मिली थी। आज हम देख रहे हैं कि कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो तीनों वैक्सीन का नाम याद रख लेना, कौन कौन सी कंपनी बना रही है। जैसे ये जो है कोवैक्सीन जो है ये बना रही है भारत बायोटेक नाम की कंपनी बना रही है, और ये हैदराबाद बेस्ड की एक कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो ये बना रही है कोवैक्सीन। फर्स्ट पेज पे जो सेकंड न्यूज़ है यह है, आतंकवादी फंडिंग में मुंबई हमले का गुनहगार लखवी गिरफ्तार। देखो, ये जो आपको समझना होगा कि पाकिस्तान इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है। ये जो लखवी है, ये मुंबई का जो टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसके लिए जिम्मेदार है। इसको गिरफ्तार किया गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो प्रतिबंधित सूची होती है आतंकवादियों की, उस लिस्ट में शामिल हैं, और उस लिस्ट में ये भी शामिल था। लेकिन बावजूद इसके ऐसे आतंकवादी जो यूनाइटेड नेशन की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है, ऐसे 50 आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान ये कदम क्यों उठा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको समझना होगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, बरकरार रखा गया है। आने वाले फरवरी में फिर मीटिंग होने वाली है FATF की, और FATF की मीटिंग में कहीं इसको ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं कर दिया जाए। ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का मतलब होगा कि इनको अंतर्राष्ट्रीय फंड जो मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोन मिलना इनको बंद हो जाएगा, राइट। इसलिए पाकिस्तान इस तरह का कदम फिलहाल उठा रहा है। अब देखो, FATF के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर आपको जानकारी होना चाहिए। FATF का फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में G7 के देशों के द्वारा। पेरिस में इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। G7 के जो कंट्री है उस कंट्री के द्वारा हुई थी। जब FATF की शुरुआत हुआ था तब इसका मकसद था, एकमात्र इसका मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, राइट। लेकिन 2001 में जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है तब इसका दूसरा उद्देश्य इसमें जुड़ता है। तो FATF का जो 2 उद्देश्य है, पहला उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और दूसरा उद्देश्य है आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकना। तो दूसरा उद्देश्य कब जुड़ा? 2001 में जुड़ा। क्यों जुड़ा 2001 में? क्योंकि 2001 में अमेरिका में जो आतंकवादी हमला होता है, और उस आतंकवादी हमला के बाद दूसरा उद्देश्य जुड़ा FATF का, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवादियों के वित्त पोषण को भी रोकना। फिलहाल FATF में टोटल 39 देश हैं, जिसमें 37 देश हैं। 39 इसके सदस्य हैं, जिसमें 37 जो है देश हैं और 2 जो है संगठन भी इसके सदस्य हैं। तो दोनों संगठन का नाम याद रख लेना, एक तो यूरोपीय कमीशन है और दूसरा है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो 39 सदस्य हैं टोटल, जिसमें 37 जो है देश सदस्य है और 2 इसका संगठन है सदस्य। पहला संगठन का नाम है यूरोपीय कमीशन और दूसरा संगठन का नाम है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसमें पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुआ, और 2019 में लेटेस्ट सऊदी अरेबिया भी इसका सदस्य बन चुका है, राइट। भारत 2010 से इसका सदस्य है। लेटेस्ट इसका सदस्य जो है वो सऊदी अरेबिया है, जो 2019 में इसका सदस्य बना है। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको FATF के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार देख सकते हैं हम। देखो, अब 21 साल से पहले सिगरेट नहीं, तो ये किस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है, यहाँ पे एक्ट का नाम दिया हुआ जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये एक्ट का नाम है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण नियम संशोधन कानून 2020। इसके तहत अब सिगरेट खरीदने की जो उम्र है मिनिमम, वो 21 वर्ष कर दिया गया।
अब देखो सेकेंड पेज पे राष्ट्रीय राजधानी का न्यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थर्ड पेज पे यहाँ पे IIM संबलपुर खुला है। कहाँ पे संबलपुर है? संबलपुर है आपको उड़ीसा में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्टअप के बारे में जिक्र किया है कि आज का जो स्टार्टअप है कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कल का वो MNC है। तो सवाल ये होता है कि स्टार्टअप क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि स्टार्टअप योजना की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को, राइट। स्टार्टअप योजना जो है रेगुलेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसका नाम है DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, स्टार्टअप वैसी कंपनी को कहा जाएगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा, और साथ ही साथ 10 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए, यानी 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, और 100 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। 100 करोड़ टर्नओवर जैसे ही एक्सीड करेगा ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, और उसी तरह से जैसे ही 10 वर्ष एक्सीड कर गया कंपनी के बना हुआ, वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। पहले जो है 100 करोड़ की जगह पहले 25 करोड़ था टर्नओवर और 7 वर्ष था टाइम पीरियड। अब इसको चेंज करके 100 करोड़ और 10 ईयर कर दिया गया। याद रख लेना, 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ के अंदर ही टर्नओवर होना चाहिए, और साथ ही साथ 10 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल करे तभी उस कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। और उसका अलग बेनिफिट होता है, अगर कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी होती है तो उसको टैक्स रिबेट मिलता है या कई अन्य जगह पे उनको प्रॉफिट मिलता है। अब देखो ये कई बार हमने डिस्कस किया है, या ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 60 दिन पहले सार्वजनिक किया जाए कानून का मसौदा सुप्रीम कोर्ट। मैंने जो है कई बार पार्लियामेंट डिबेट में देखा है कि इस टॉपिक को भी उठाया गया है कि कानून जो होता है नॉर्मली वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक वकील ही कानून के प्रारूप को समझ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो भी कानून बनाएं उसे 60 दिन पहले जो है जनता के लिए आप उसका ड्राफ्ट दें और आसान भाषा में दें, ताकि एक नॉर्मल लेमैन व्यक्ति भी उस कानून को समझ पाए, राइट। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अब देखो यहाँ पे है तत्काल 3 तलाक कानून के तहत अग्रिम जमानत पे रोक नहीं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल तलाक को तलाक बिद्दत कहा गया। 3 तरह का तलाक होता है, तो उस 3 तरह के तलाक में ट्रिपल तलाक को तलाक बिद्दत कहा गया। और इसके लिए जो है सरकार जो कानून लेकर आई थी उसका नाम था मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019। इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? इसके प्रमुख प्रावधान था कि 3 तलाक को दंडनीय अपराध बना दिया गया। अगर पति 3 तलाक देता है तो ऐसे कंडीशन में उसे 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। मजिस्ट्रेट को पीड़िता का पक्ष सुनने का और उसके बाद सुलह और जमानत देने का अधिकार होगा। मुकदमे के पहले पीड़ित का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। पीड़ित ब्लड रिलेटिव और विवाह के संबंध से जुड़े संबंधी ही पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट था, छठा पॉइंट था पीड़िता मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए मुआवजे की हकदार होगी। अदालत के निर्णय आ जाने तक संतानों के संरक्षण में रहेगी और पति को गुजारा भत्ता देना होगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 को आप गौर करो कि मजिस्ट्रेट को पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद सुलह और जमानत देने का अधिकार होगा। तो इसी को इस न्यूज़ में कवर किया गया कि अग्रिम जमानत मिल सकता है। मान लो पति ने ट्रिपल तलाक बोल दिया, महिला चाहती है कि चलो सुलह हो जाए, तो वो जाएगी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगी कि मेरा पति ऐसे बोल दिया था, हम इसको चाहते हैं कि इसको आप जमानत दे दें। तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट महिला के पक्ष सुनने के बाद उनको जमानत दे सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ। देखो यहाँ पे जो है पेज नंबर 7 पे प्रत्येक दिन इस तरह का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है जो आपके लिए, इसको आप
कट करके, इसको क्रॉस करके या कट करके आप रख सकते हैं। ये आपको कभी ना कभी काम देगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा रहता है प्रत्येक दिन आपके लिए, और वो डाटा का एक कॉपी बना करके, या मैं कहूँ कि उसको कट करके रख लेना। इसका मैं एक फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा पिछले 2-3 दिन का। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ से कभी मेंस लिखने के लिए ये काफ़ी काम दे देगा आपको। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता तो मैं खुद डिस्कस कर देता, लेकिन पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट होगा जिस दिन एडिटोरियल मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं। वन टाइम यू कैन स्टडी इट। इसको भी एक बार देख सकते हैं। बिजनेस पेज पे भी आज कोई खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है। देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो ये एक बार खुद से आप लोग पढ़ लेना। तालिबान को लेकर के मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे तालिबान अफ़गानिस्तान का क्या इशू है उस पर डिस्कस कर देंगे। अमेरिका की क्या भूमिका है अफ़गानिस्तान में तालिबान को लेकर के, पाकिस्तान की क्या भूमिका है, और भारत की क्या भूमिका है तालिबान को लेकर के, मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। अब देखो, इसको भी एक बार पढ़ना कि यूरेनियम को 20% शुद्धता तक संवर्धित करने की योजना बना रहा है ईरान। अब देखो, यहाँ पे जो है ईरान 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया, जिससे अमेरिका बाहर आ चुका है। और अब देखो, अमेरिका में नई सरकार आ चुकी है या आने वाली है, 20 तारीख को नई सरकार आ जाएगी, जो बाइडेन की सरकार। तो ऐसे कंडीशन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चूँकि ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन किया गया था ओबामा के समय में साइन किया गया था, और ओबामा जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे, राइट। ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे, जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से ईरान न्यूक्लियर डील में अमेरिका शामिल हो जाए। अमेरिका अगर फिर से ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यह भारत के लिए काफ़ी अच्छा संकेत होगा। बहरहाल, इसको भी देख सकते हैं कि यूरेनियम को 20% तक शुद्धता संवर्धित करने की योजना बना रहा है ईरान। तो यूरेनियम को अगर 90% तक आप शुद्ध करते हैं, तो इस ऐसे कंडीशन में वो एटम बम बन जाता है। 90% तक अगर आप शुद्ध करते हैं तो वो एटम बम बन जाता है। तो फिलहाल इसको 20% तक शुद्धता कर सकता है ईरान, इस तरह का प्लान बना रहा है, राइट। एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी ईरान न्यूक्लियर डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 जनवरी 2020 के बाद जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के, तो उसके बाद फिर यह अधिक प्रासंगिक हो जाएगा। ये अमेरिका, उम्मीद कर रहा हूँ कि अमेरिका फिर से ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल हो जाएगा, और अमेरिका का ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होना भारत के लिए अच्छा कदम होगा। इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो कोशिश किया मैंने कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका डिस्कस आपके साथ किया जाए, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट स्पैन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।